Good morning. We have discussed about the questions. I think that 148 number we have discussed in the last two lectures. Now we are going to take the questions from 152. In this lecture we will also study about periodic functions. Periodic function क्या होते हैं उसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे and related to that we will do some problems also. So let's start. तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? fx is equal to mod x upon x x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज। तो देखिए एक बात देखिए, अगर मैं x ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा और x लेस देन जीरो कर दूंगा तो मुझे बताइए मॉड x कैसे ओपन होता है ग्रेटर देन जीरो। तो कहेंगे x अपॉन x, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर मैं कहा x लेस देन जीरो है तब कैसे ओपन होगा, तो कहेंगे ये माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन। तो मेरा एफ एक्स क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। जब x ग्रेटर देन जीरो है तो वन है, x लेस देन जीरो है तो क्या है, माइनस वन है। तो यहाँ पे जनरली अगर देखें तो डज नॉट एग्जिस्ट का एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, वन माइनस वन जीरो। तो हम क्या करेंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पे दो आ जाएंगे आपके, यानी एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस। तो एफ ऑफ जीरो माइनस की बात करेंगे तो आप बोलेंगे माइनस वन, एफ ऑफ जीरो प्लस की बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वन। तो फाइनली एफ ऑफ जीरो माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस। तो वी कैन से दैट इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा ऑप्शन गया, फर्स्ट का डी वाला गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 156। एफ एक्स दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई प्लस थ्री बाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इट। तो सबसे पहले एफ एक्स को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई थ्री प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को रहने देता हूं और मैं कहता हूं इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लीजिए, कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स। तो क्या बचेगा, तो कहेंगे यहां से बच जाएगा कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स और माइनस कॉस एक्स बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब ये देखिए कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स को रहने दिया, अब इसको एक्सपेंड कर लिया। अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा, कॉस पाई बाई थ्री कॉस एक्स यानी वन बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू और साइन एक्स, और ये बन गया माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप क्या लगा सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी भी लगा सकते हैं, तो वही लगा सकते हैं, इसको रहने देता, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स। अब देखिएगा टू कॉस, तो ये माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन, पहले तो ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या बनेगा, पाई बाई थ्री प्लस टू एक्स डिवाइड बाई क्या करिए टू कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा पाई बाई सिक्स प्लस एक्स। दूसरा क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो साइन, ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस पाई बाई थ्री माइनस एक्स हो जाएगा, यानी क्या बनेगा माइनस पाई बाई थ्री और डिवाइड बाई टू कर दिया, पाई बाई सिक्स बन गया। ठीक है, तो आप देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स साइन पाई बाई, इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही। अब देखिए ये माइनस पाई बाई सिक्स है, ये क्या दे देगा, माइनस वन बाई टू, तो मैं माइनस टू लिख देता और इसको लिख देता साइन पाई बाई थ्री प्लस एक्स। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये टू और ये क्या हो गया माइनस कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स और साइन, देखिएगा पाई बाई सिक्स हो गया। ठीक है ना, पाई बाई सिक्स प्लस एक्स। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर देता हूं। तो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, टू से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू, एक कॉस है दूसरा क्या है साइन है,
तो लिख दिया जाए साइन a प्लस बी, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 जो कि क्या बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2x प्लस साइन पाई बाई 6 प्लस x माइनस पाई बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2, ये बन जाएगा कॉस 2x और ये बन जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, ये पाई बाई 3 तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 1/2। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ गया माइनस हाफ कॉस 2x और ये बन गया 1/4, 1/4। अब बताइए कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसको लिख देता हूं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ कॉस 2x प्लस 1/4। तो देखिए 1/2 कॉस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/4 यानी फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूं आंसर 1/2 प्लस क्या आ रहा है 1/4। ठीक है, तो आंसर क्या जा रहा है 3/4। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन गया बी। क्वेश्चन नंबर 160, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन fx लिखा हुआ है, fx क्या दिया है log 2 माइनस log 1/2 1 प्लस 1/x का पावर 1/4 माइनस 1। ठीक है, तो इसका डोमेन पूछा जा रहा है, तो डोमेन क्या होता है, जो भी लॉग का इनपुट रहता है उसे क्या बोलते हैं ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं कहूँगा 1 प्लस 1/x का पावर 1/4 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, सबसे पहले आप कहेंगे कि अरे ये तो लॉग का इनपुट है, इस वजह से आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब ये तो मालूम है कि ये हमेशा ही क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, आपको भी मालूम है 1/4 क्या होता है रूट का रूट, रूट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। रूट एक्स हमेशा y इज इक्वल टू, अगर आप रूट एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसी तरह दोबारा से रूट लेंगे तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ x बिलोंग्स टू r हो गया। अब मैंने कहा ये दोबारा किसका इनपुट मिला, ये टोटल इनपुट किसका हो गया लॉग का हो गया, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी इसको क्या लिखेंगे लॉग 1/2 1 प्लस 1/x का पावर 1/4, ठीक है, माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी लॉग 1/2 1 प्लस 1/x का पावर 1/4। अब इसको इधर भेज दिया तो लेस देन क्या बन गया -1 बन गया। बेस कैसा है 1/2, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस 1 का पावर x का पावर 1/4। ध्यान से देखिएगा अब ग्रेटर साइन बन गया 1/2 का पावर -1, यानी 1 प्लस 1/x का पावर 1/4 इज ग्रेटर देन क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। यानी कमेंट क्या करेंगे आप, अब ये 1 है इधर क्या हो गया 2 बन गया, तो यानी 1 प्लस एक्स का पावर 1/4, 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। अब मैंने कहा कि आप क्या करिए स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा पावर 4 कर दीजिए तो x क्या हो जाएगा 1/x विल बी ग्रेटर देन 1, 1/x इज ग्रेटर देन 1। अब दोनों को रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी 1/x क्या है 1 से ज्यादा है और इन्फिनिटी से कम है, तो जैसे ही मैं रेसिप्रोकल लूंगा सभी का तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1/∞ हो जाएगा, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी x क्या हो गया 0 से 1 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गया 0 से 1 आ गया, और यहाँ x बिलोंग्स टू r है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो आंसर क्या लिख दिया जाए 0 से 1 लिख दिया जाए। अब आते हैं डोमेन ऑफ दिस, तो जब भी रूट में रहता है 1/√fx, तो fx जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। क्यों 0 बोलते हैं, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 9, रूट ले लिया, रूट एक्स स्क्वायर इज लेस देन रूट ऑफ 9, यानी मॉड एक्स इज लेस देन 3, तो फाइनली एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3 हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गया ए वाला गया। क्वेश्चन नंबर 168,
If f and g are two functions with domain d1 and d2 respectively, then domain of the function f plus gx, तो याद रखिए f plus gx का अगर डोमेन की बात करा जाए तो हमेशा fx का डोमेन और gx का डोमेन के बारे में सोचते हैं, तो fx plus gx बन जाता है। तो fx का डोमेन क्या है, d1 दिया हुआ है, और gx का डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे d2 दिया हुआ है। तो मैं पूछूंगा d1 और दूसरे का d2 है, तो फाइनली डोमेन क्या डिसाइड करेंगे, d1 इंटरसेक्शन d2, क्योंकि x की वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो fx को भी डिफाइन करे एंड gx को भी डिफाइन करे। तो फाइनली बोलेंगे दोनों में से जो भी डोमेन आया इंटरसेक्शन ले लीजिए, जिसकी वजह से दोनों fx प्लस gx क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग 10 4 माइनस एक्स। तो अभी जस्ट हमने कहा ये एक एफ एक्स कंसिडर कर ले, ये जी एक्स कंसिडर कर ले। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है एक्स का, तो कहते हैं -1 से 1, तो यहाँ पे x माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, यानी -2 से लेके 2 मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 3 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा, तो आपका क्या नाम होगा, ये तो 5 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया d1 हो गया, समझिएगा। अभी जस्ट इसके पहले बात किए थे क्या कि fx का डोमेन अगर d1 है और gx का डोमेन d2 है, तो fx प्लस gx का डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। अब आ जाते हैं लॉग पे। लॉग की बात करेंगे तो लॉग में क्या बोलेंगे, 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी लेस देन 4। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो x लेस देन 4 तो चलता जाएगा 4 से, तो फाइनली क्या कहेंगे, 1 से लेके 4 तक। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये जाएगा अपना बी वाला। 176 द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां डोमेन पूछा जाए तो सबसे पहले रूट एफ एक्स जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला आपका रूल था x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू x। ये इधर ला दिया, x इधर हो गया, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2, यानी मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो पहला डोमेन लिखने जा रहा हूं d1 क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो माइनस इंफिनिटी से -1 बाई रूट 2। यूनियन क्या बन जाएगा, 1 बाई रूट 2 से इंफिनिटी बन जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेकेंड रूट डोमेन। तो ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, फिर से दोबारा से रूट में है, तो व्हाट विल द डोमेन, तो यू विल टेल दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली व्हाट यू विल से, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, इधर गया एक्स स्क्वायर, यानी मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी -1 से लेके 1 हो गया। अब देखिए माइनस इंफिनिटी से -1 बाई रूट 2 है, 1 बाई रूट 2 से इंफिनिटी है, ये d2 है, दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर क्या बनेगा, -1 से -1 बाई रूट 2 यूनियन 1 बाई रूट 2 से 1 बनेगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आंसर बन जाएगा। तो कौन सा आंसर गया, ये ए वाला गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6। देखिए ये रूट में है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया डोमेन, तो एक गया -2, एक गया 3 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो आया पहला लेस देन -2, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इज ग्रेटर देन 3। तो यहां लेस देन -2 है, आप खुद सोचिए,
तो इसके जस्ट बाद वाला क्या आएगा, -3 तो होगा, -4 तो होगा, तो -3 कब होगा, जब -2 से कम होगा, तो x लेस देन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 3। तो अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3 बोल रहे हैं, तो इसके जस्ट आगे वाला आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो 4 कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 4 से 5। 5 कब आएगा, तो मैं इक्वल टू बना दिया। तो आंसर क्या बन गया, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन गया, ए वाला गया। ठीक, ए। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस टू डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। तो इसको y कंसिडर कर लेते हैं, x माइनस टू डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। हम क्या करते हैं, x को y के टर्म में लिखते हैं। रेंज जब भी निकालना होगा ऐसा फॉर्मेट रहे, लीनियर अपॉन लीनियर, तो x को क्या करिए, y के टर्म में निकालिए। तो 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, 2y प्लस टू इधर भेज दिया, x कॉमन निकल गया, एक्स वाई प्लस एक्स, x कॉमन निकाल लिया, y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, y प्लस 1। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2y प्लस 1 डिवाइड बाई y प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, जो x माइनस टू था 2 माइनस एक्स था, आप खुद भी सोच सकते थे 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो इसके अलावा कुछ भी आएगा तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2y माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस टू, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो 2y प्लस टू हो गया, ये एक्स वाई प्लस एक्स हो गया, तो x कॉमन निकाल लिया, y प्लस 1 हो गया और ये आ गया। तो फाइनली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने x को y के टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा अपने को समझना होता है, ये स्टेप्स में क्या हो गया, हम डायरेक्टली कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ तक पढ़ने का, हम देख लिए होते डायरेक्ट y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है और 2 माइनस एक्स है। ठीक है ना, तो एक माइनस कॉमन निकाल लिए होते, x माइनस टू, और दोबारा ये भी क्या हो गया, x माइनस टू हो जाता और आंसर क्या हो जाता, -1 आ जाता था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, जैसे मैंने किया वो ऐसा मत करिएगा। कभी कभी ये सेम दे दिया है, अगर सेम नहीं दिया रहता है, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया होता, 4 दे दिया होता, जैसे 2 दे दिया, सेम दे दिया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x को क्या करते हैं, y के टर्म में निकालते। ठीक, और फिर आप कहते y की क्या वैल्यू होगी जिससे x डिफाइंड होगा, तो ये y का आ जाता। लेकिन यहाँ पे x माइनस टू भी दिया है और डिनोमिनेटर में भी क्या दिया, 2 माइनस एक्स दिया है, तो आपको दिख रहा था पहले ही, जो कि मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ, आप दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दिए, तो आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। बस x की वैल्यू को 2 नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी करिए, तो फाइनली इसका रेंज हमेशा कुछ भी x रखेंगे तो क्या जाएगा, -1 ही जाएगा। और ये क्या तरीका है, आप बाकी सब के केसेस में ऐसे कर सकते हैं, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, और फिर उसके बाद का ये वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, y क्या होता है, रेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 188, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन द रेंज ऑफ, देखिए y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, तो मैंने कॉमन निकाल दिया माइनस, तो ये क्या बन गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होता था वो होता था 0 से लेके 1 तक, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब रहा ये तो 0 ही होगा, ये -1 हो जाएगा और साइन को पलटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोले तो y का रेंज क्या हो गया, -1 से लेके 0 तक, -1 ओपन और 0 क्लोज। तो चलिए देखते हैं कौन सा जा रहा है, -1 ओपन 0 क्लोज, तो ये कौन सा ऑप्शन गया, डी वाला चला गया। अब आ गए यहाँ पे रेंज पे, जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे यहाँ पे अब उसको अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने बोला रेंज ऑफ द फंक्शन, तो आप क्या करिए, y को लिखिए, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। जस्ट इसके पहले हमने जो किया था वही कॉन्सेप्ट ये कर रहे हैं, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8xy माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाइए, एक्स स्क्वायर वाई, अब देखिए ये x और ये x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, -8y माइनस 1 -4y
और ये बन गया -2 इज इक्वल टू 0। अब x क्या है, रियल नंबर है, तो d के बारे में क्या बोलेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखिएगा, -8y -1 का होल स्क्वायर -4, वहां पे देखिएगा, वहां पे x जो आ रहा था लीनियर आ रहा था y के टर्म में, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया। तो इस वजह से वहां पे हमने क्या कंसिडर किया, x बिलोंग्स टू r रियल कंसिडर किया था, लेकिन वहां पे -2 भी था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x में क्वाड्रेटिक बन गया है, तो हम कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू अगर r होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो -4 और ये बन गया -4y -2 इंटू y बन गया, और इसको लिख दिया मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व किया तो 64y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 1। अब ये देखिए ये कितना हो गया, 16y हो गया, और y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो 16y स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, तो जवाब मिला 8, तो इसको लिख दिया 8y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो 64 और 60 कितना हो गया, 80y स्क्वायर। ये कितना हो गया, 24y। और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब 80 को ब्रेक करना है जिससे क्या हो जाए, 24 आ जाए। सोचिए, तो 20 इंटू 4 आसानी से ब्रेक हो गया। वो क्या होता है, 24 बन जाएगा, सम करेंगे और 80 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन गया 80y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 20y प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यानी ये फैक्टराइज होके पहला वाला क्या बन जाएगा, 4y प्लस 1, और दूसरा क्या बन जाएगा, 20y प्लस 1। तो पहला एक -1/4 और एक -1/20, तो इधर ही कर देते, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या गया, माइनस इन्फिनेटिव से। हाँ, तो ये -4 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, क्योंकि स्मॉलर -1/20 होगा। माइनस इन्फिनेटिव से -1/4 और -1/20 से इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी वाला जाएगा। एक बार और, y था, y को लिख के x में क्वाड्रेटिक बनाए और x बिलोंग्स टू r कर दिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, x -2 और 2 - x क्या था, सेम था, तो इसको डायरेक्ट -1 कर दिया। नहीं तो आप क्या करते, फिर से लिखिए x के टर्म में, और x यहाँ पे क्या है, r -2, y की क्या वैल्यू आ रही है वो डिसाइड कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 196। अब देखिए, द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज पूछने का मतलब क्या हुआ, कैसे करेंगे इसको, तो इसमें करेंगे, ध्यान देंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, जो कि किसका इनपुट है, लॉग का है। तो इसका सबसे पहले रेंज डिसाइड करेंगे जब x क्या होगा। तो चलिए देखते हैं x क्या होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, तो इसका अगर रेंज पूछा जाए तो जवाब मिलेगा -d/4a से इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो 16 माइनस, देखिएगा b स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 विथ नेगेटिव साइन, तो ये 60 हो गया, ये 16 हो गया, तो कितना बन गया, ये हो गया 44 में 60 जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 11/3 बन गया। तो रेंज कहाँ से गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का, तो कहेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो है उस मिनिमम वैल्यू 11/3 है और मैक्सिमम जो है इन्फिनेटिव है। तो जैसे ही लॉग में जाएगा, लॉग ई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये तो बन जाएगा इन्फिनेटिव बन जाएगा, और ये बन जाएगा log 11/3 बेस ई। तो फाइनली रेंज क्या जाएगा, तो जवाब मिलेगा log 11/3 बेस ई से इन्फिनेटिव जाएगा। तो कौन सा जवाब मिलेगा, बी वाला मिलेगा 196 का। अब आते हैं यहाँ पे 5x क्या दिया है, a का पावर x, तो देन 5p का पावर 3 बोल रहा है। तो चलिए 5p कर लेते हैं। तो 5p की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, 5x जो है a का पावर x है, तो 5p जो हो जाएगा वो बन जाएगा a का पावर p बन जाएगा। अब मुझे बताइए 5p का होल क्यूब कर लिया गया, तो ये क्या बन जाएगा, a का पावर 3p।
अब मुझे बताइए a का पावर 3p, क्या मैं 3p लिख दूं यहीं पे 3p लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, a का पावर 3p। तो फाइनली आप क्या बोलेंगे, 3p इज इक्वल टू 5p का होल क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए वाला जाएगा। इफ fx इज इक्वल टू x एंड gx इज इक्वल टू mod x, देन fx प्लस gx इज इक्वल टू, तो चलिए fx प्लस gx किया जाएगा, तो fx प्लस gx करेंगे तो x प्लस mod x बन जाएगा। दो केसेस, कौन से केसेस, जब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x बन जाएगा, और x लेस देन 0 में ये x माइनस एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0 पे क्या बन गया, ये 0 बन गया। तो कौन सा ऑप्शन गया, सी वाला। अब यहाँ पे आते हैं, fx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो चलिए f ऑफ 1/x निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 4/x क्यूब बन जाएगा, 3/x स्क्वायर बन जाएगा, 3/x बन जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बताइए क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4x क्यूब बन जाएगा। तो फाइनली मुझे fx बोलने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि fx क्या है, 4x क्यूब, 3x स्क्वायर, सही है, 3x प्लस 4। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका, डी वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, इफ fx इज इक्वल टू ट्वाइस यानी प्लस ट्वाइस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले मैंने x की जगह 1/x रख दिया, अब फिर आगे मैं सोचूंगा, ठीक ना, अभी पहले x की जगह 1/x रख दिया, तो ये f 1/x बन गया, ये ट्वाइस f ऑफ 1/x यानी x बन जाएगा, x की जगह 1/x, तो ये 3/x बन जाएगा। अब ध्यान से, अब मैं f ऑफ 1/x कैंसिल कर, तो इसमें से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2f ऑफ 1/x 4f ऑफ x प्लस 6/x, उसको लिख देता हूँ 2f ऑफ 1/x प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला, 3f ऑफ x इज इक्वल टू 6/x माइनस 3x, यानी f ऑफ x की जो वैल्यू है 2/x माइनस कितना हो गया, x हो गया। अब ध्यान दीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, तो मुझे बताइए f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस 2/x बन जाएगा प्लस x बन जाएगा। अब मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो यानी 2/x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/x प्लस एक्स। ध्यान से, तो इधर क्या बन गया, 4/x बन गया, और इधर क्या बन गया, 2x बन गया, यानी 2/x इज इक्वल टू क्या बन गया, x बन गया। ठीक है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितना बन गया, 2 बन गया, यानी x की वैल्यू क्या बन गया, प्लस माइनस √2। तो कितनी वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ गए, तो कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, बी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ बी एंड सी फॉर विच द आइडेंटिटी, तो सबसे पहले आइडेंटिटी समझते हैं, f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 8x प्लस 3 इज सेटिस्फाइड वेयर fx की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जाए, f ऑफ x प्लस 1। ठीक है, fx की वैल्यू क्या दिया हुआ, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। तो f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे b ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस 1 प्लस d हो जाएगा। तो इसको मैंने यहां पे रख दिया, b ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर c ऑफ x प्लस 1 प्लस d, माइनस कर दिया f ऑफ x, तो b ऑफ x स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी और इज इक्वल टू 3 बन गया। तो bx स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा ट्वाइस bx प्लस b बच जाएगा, सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, सी एक्स कैंसिल हो गया, और डी भी कैंसिल हो गया, ये माइनस सी बच गया, इज इक्वल टू क्या बच गया, 3 बच गया। राइट साइड क्या है, 8x प्लस 3 है। ठीक है, 8x प्लस 3 लिखा गया, तो 8x प्लस 3
लिख देते हैं 8x प्लस 3, तो 8x जोड़ दिया। तो यहाँ से 2b की वैल्यू 8 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गया, b माइनस सी 3 आ गया, c इज इक्वल टू b माइनस 3 यानी बोले तो 1 हो गया। तो b की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, और c की वैल्यू कितना आ गया, एक बार और देख लेते, c की वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू 4 जा रहा है और c की वैल्यू कितना जा रहा है, यहाँ पे 1 जा रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो। यहाँ पे b प्लस सी, ठीक है, ये प्लस सी है, ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि वहां पे -1 आ रहा था, ये प्लस है, ठीक। तो ये माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस 3, यानी सी की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये बन गया -1, तो कौन सा ऑप्शन गया, बी वाला गया। तो ये अपने को फिनिश हो गया, ठीक है। तो अब टॉपिक पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले समझे पीरियोडिक फंक्शन क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज जो होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। तो आप कहेंगे पीरियोडिक का मतलब, तो एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो साइन एक्स के ग्राफ में मैं राइट साइड ही बनाऊंगा। तो देखिए, मैं ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और इसके बाद से मैंने दोबारा से सेम ग्राफ बनाया, यानी मुझे लगा यहीं से चालू हो रहा है। तो देखिए, ये 0 था, ये पाई था, ये क्या था, 2 पाई था, ये क्या था, 3 पाई था, ये क्या था, 4 पाई था। अब मैं आपसे कहा, चलिए मैं एक बैरियर यहाँ पे बना दिया। अब बताइए, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या दिख रहा है आपको। तो कहेंगे 0 से स्टार्ट करने के बाद मैं देख रहा हूं कि 2 पाई के बाद ग्राफ फिर से रिपीट होने चालू हो गया 4 पाई तक। तो ये जो इंटरवल है जिसके बाद से वो रिपीट होने चालू किया, उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले, फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ इट एग्जिस्ट, या इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर t। तो एफ एक्स था, where t is greater than 0 is called the period of the function if, देखिएगा x में मैंने t जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया, f of x कर दिया। यानी आप sin x में बताइए आप क्या जोड़ेंगे जिससे दोबारा ये फंक्शन सेम हो जाए। तो कहेंगे मैं तो जोड़ूंगा 2 पाई, साइन x प्लस 2 पाई क्या बन जाएगा, या 2 पाई प्लस x क्या बन जाएगा, साइन x। दूसरा कहेगा नहीं मैं तो 4 पाई जोड़ूंगा। आया समझ में, क्या बोलेगा, मैं तो जोड़ूंगा 4 पाई, तो मैं मना तो कर नहीं सकता, जोड़ भाई। तो वो बोलेगा साइन x प्लस 4 पाई, वो भी बोलेगा साइन x। तो फाइनली बोला जाता है जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो नंबर होता है वही क्या हो जाता है, फंक्शन का पीरियड बन जाता है। तो यहाँ 2 पाई जोड़ रहा हूं x में तो भी सेम हो रहा है, 4 पाई जोड़ रहा हूं तो भी सेम हो रहा है, 6 पाई जोड़ रहा हूं तो भी सेम हो रहा है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो जवाब मिला 2 पाई। तो इस वजह से कहा जाता है फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ, सिंपल सा, f of x प्लस t इज इक्वल टू f of x, where t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, जिसको हम फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हैं। तो कभी भी आपको पीरियोडिसिटी चेक करना हो तो आप क्या करिएगा, एफ एक्स लिखिएगा, उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस टी कर दीजिएगा और दोनों फंक्शन को इक्वेट कर दीजिएगा और चेक करिएगा टी जो सबसे स्मॉलेस्ट आए वही क्या बन जाएगा, पीरियड ऑफ द फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज बात कर रहे हैं एक्स का, तो वो डोमेन में बात कर रहे हैं, डोमेन से बाहर मत जाइएगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियोडिसिटी अगर पूछा जाए तो पीरियड विद क्या बोलेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स, ट्रिग्मेट्री सीखे ही हैं, 2 पाई होता है। tan एक्स कॉट एक्स का पीरियोडिसिटी क्या होता है, पाई होता है। उसी तरह कॉसेक एक्स और सेक एक्स का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अब कुछ चीजें समझते हैं। एक तो चीज सबसे पहले समझिएगा, जब फंक्शन पीरियड या पीरियोडिक हो गया यानी फंक्शन रिपीट करने चालू कर देगा तो ये क्या हो गया, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो गया और इसका कभी भी इन्वर्स नहीं निकलने वाला है। तो इन्वर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या है, यानी y इज इक्वल टू सी है। अब ये क्या है कि हर जगह क्या, हर इंटरवल के बाद रिपीट ही तो हो रहा है। आप इतना इंटरवल लेंगे तो अरे हाँ रिपीट हो गया, फिर थोड़ा सा एक्सीड कर देंगे तो कहेंगे मैं इतना लूंगा, मैं मना तो नहीं कर सकता, मैं आपको ले लीजिए, ये उतना हो गया। कोई कहेगा मैं तो इतना ही लूंगा, इसके बाद से ये रिपीट हो गया, बिल्कुल पीरियोडिक। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ऑलवेज पीरियोडिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल पीरियड पूछे, जैसे साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई।
cos x का 2 पाई। तो उसी तरह जब कांस्टेंट फंक्शन का पूछा जाता है व्हाट इज द पीरियड, तो आप चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि आप कितने इंटरवल के बाद रिपीट तो कर ही रहा है, अगर आप कितने इंटरवल डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड। अब याद रखिए, अगर मैंने कहा एफ एक्स का पीरियड t1 है और gx का पीरियड क्या है, t2 है, ठीक है, तो आगे से याद रखिएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या बन जाता है, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। अब कहेंगे एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 मतलब याद रखिए अगर a बाई बी है, c बाई डी है, और मैंने यहां पे एलसीएम लगा दिया है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन का क्या लिखते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बोले तो ए और सी का, ए और सी का क्या लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर, डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या करना पड़ता है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, बोले तो बी और डी। तो मैंने कहा 1/2 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका जवाब क्या मिलेगा, 1 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 2 और 4 का एचसीएफ ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 3/2। अगर ऐसे नहीं समझते तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा 2 और 3 का एलसीएम का मतलब क्या होता है, बोलते हैं आप 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी 6 को 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए, 6 को 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए। उसी तरह 3/2 को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बोलेंगे 3, और 3/2 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बोलेंगे 2। तो कैसे निकाला जाता है फ्रैक्शन का एलसीएम, तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया जाता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लिया जाता है, ये दिमाग में बैठाए रखिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, मॉड साइन एक्स का भी थोड़ा बात कर लेते हैं, मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये पलट देता है, दिख रहा है, ये पाई था, ये 2 पाई था, तो ये क्या बन गया पाई, ये 2 पाई। तो देखिए पहले आप पीरियड क्या बोल रहे थे, पहले आप पीरियड बोल रहे थे 2 पाई, लेकिन अभी क्या पीरियड बोल रहे हैं पाई, अभी पीरियड क्या बोल रहे हैं पाई, यानी पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड tan एक्स, अब ये रेसिप्रोकल भी वही कहानी है, इन सभी का पीरियड क्या हो जाता है पाई हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप वो कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मुझे बताइए अगर एफ एक्स को साइन एक्स कंसिडर कर लिए आपने, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के बारे में क्या बोलेंगे, तो कहेंगे साइन पाई प्लस एक्स, और साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो ये क्या बन गया मॉड ऑफ साइन एक्स, यानी फाइनली क्या बन गया, सेम ही बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स और पीरियोडिसिटी आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई, और अभी जस्ट लेटेस्ट में हम बात किए थे कि अगर दो पीरियोडिसिटी मालूम है और उनका आपको पूछा जाए पीरियड क्या है, तो दोनों का आप क्या करते हैं, दोनों को आप एलसीएम लेते हैं। अब याद रखिएगा एलसीएम जो होता है आपका सेम रेशनल इरेशनल का नहीं निकलता, दोनों पाई और पाई क्या है इरेशनल है, तो इसका निकल जाएगा। पाई और 2 का कोई बोले एलसीएम निकालने को तो कहिएगा नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता, तो आप कहिएगा पाई इज द इरेशनल एंड 2 इज द रेशनल। तो यहाँ पाई और पाई का एलसीएम क्या निकला पाई निकला, क्योंकि न्यूमरेटर का अगर एलसीएम लेंगे पाई पाई का तो पाई होगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। अब सवाल ये उठा क्या इससे भी कोई छोटा वैल्यू है जिससे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल्ड करे, तो कहेंगे बिल्कुल पाई/2 रख दीजिए। तो मैंने कहा आपकी बातों को यकीन करते हुए मैं एक्स प्लस पाई/2 रखता, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस पाई/2 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई/2, तो ये क्या बन गया कॉस एक्स बन गया, ये क्या बन गया माइनस साइन एक्स बन गया, ये मॉड कॉस एक्स बन गया, और ये क्या बन गया माइनस मॉड साइन एक्स, तो फाइनली मॉड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है पीरियड पाई, लेकिन इससे भी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है पाई/2, जब वहां पे एक्स की जगह एक्स प्लस पाई/2 रख रहे हैं तो क्या बन जा रहा है सेम ही बन जा रहा है।
तो फाइनली ये भी क्या हो गया, बोले पीरियड पाई मगर निकला क्या हो गया, पाई/2। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है कभी कभी। फिर आते हैं ई वाला पे। अगर एफ एक्स पीरियड विद पाई है तो 1/f(x) और √f(x) का पीरियड हमेशा याद रखिए क्या रहेगा, पाई बोले तो यहाँ पे पी बोल देता हूँ, पी है तो दोनों पी रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है, एफ एक्स का जब भी बोला जाए आपको पीरियड जो है टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड बोला जाएगा आप बोलेंगे t/mod a। जैसे साइन एक्स साइन 2x बोला जाए, तो मुझे पता है ये साइन एक्स का पीरियड क्या था 2 पाई, तो साइन 2x का क्या बोलेंगे 2 पाई/2, तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। cos 2x/3 माइनस साइन 4x/y। पहले का देखिए पीरियड क्या हो जाएगा cos 2x का 2 पाई डिवाइड बाई 2/3। दूसरे का क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 4/5। 3 पाई, ये कितना हो जाएगा 5 पाई/2। तो बोला गया एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 3 पाई और 5 पाई का कितना हो जाएगा 15 पाई, और 1 और 2 का एचसीएफ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो पीरियड क्या हो जाएगा 15 पाई। सेकंड पे आ जाइए, एफ एक्स क्या दिया कॉस साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई। लेकिन आप सोचेंगे क्या कुछ और वैल्यू है जिससे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो मैं कहा 2 पाई के बाद हम सीधे पाई पे ही तो आते हैं, क्योंकि साइन एक्स भी नहीं बदलना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कर दिया। देखिएगा तो क्या दिखा आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या बन गया कॉस ऑफ साइन एक्स। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, साइन कॉस एक्स। तो इसमें ऐसा नहीं होगा देखिए, क्योंकि साइन जब कॉस एक्स प्लस पाई करेंगे तो ये बन रहा है साइन माइनस साइन एक्स, जो कि क्या बन जा रहा है, आया समझ में। तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कर रहा है तो क्या बन रहा है माइनस साइन साइन एक्स, यानी पहले जो मैंने 2 पाई बोला वही रहेगा। फोर्थ में देखिए आप x की जगह x प्लस पाई/2 रख देंगे तो क्या होगा, दोनों सेम ही बन जाएगा फंक्शन, तो पाई/2। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करिए, उसका पीरियड क्या होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया पीरियड, पीरियड पे हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।